दोस्तों, वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर। मैं अंकित शर्मा आपका महावीर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं तो बहुत दिनों के बाद मेरा वीडियो आ रहा है, इसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर्स के बारे में। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हाइड्रोकार्बन। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन के अलग अलग नामों के बारे में ही हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहां पे लिखा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो से मतलब आप समझ रहे हैं हाइड्रोजन प्लस कार्बन, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपलब्ध है, उसको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, कुछ नाम हम आगे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर्स में। जैसे ही हम आएंगे तो पढ़ेंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइल, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पे ये सारी चीजों को हम यूज करेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का कुछ कंपाउंड, जैसे मैं अगर बोलूं C4H10, ये जो नाम है ये ब्यूटेन, इसको हम एलपीजी में यूज करते हैं। ठीक है, एलपीजी में ये प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम बात करें, अगर आपका अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल सबने नाम सुना होगा, शराब। ठीक है, उसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो C2H5OH, ये आपका अल्कोहल है। तो ये सारी चीजें, ये जो कंपाउंड में जो आप जानते हैं उसके बारे में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये सब जो जनरली कंपाउंड है ये आपको प्रेजेंट होता है किसमें? इसमें जो कंपाउंड बन रहा है ये क्या? आपका कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिला के बन रहा है। ठीक है, तो इसी के कारण हमें मास लेवल पे इसके बारे में पढ़ना। आप 12th में जाओगे, आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से पढ़नी है। ठीक है, इतना कंपाउंड आपका फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए वो सब बातों को छोड़ते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद रहेंगे। अब आइए नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है? देखिए, नोमेनक्लेचर में जनरली हमें नाम लिखना सीखना है सारे कंपाउंड का, अलग अलग चीजों का। ठीक है, नोमेनक्लेचर में सबसे पहले जो चीज हम पढ़ेंगे वो अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे और फिर अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन चीजें हमें जनरली पढ़नी है। उससे भी पहले अगर हम बात करें कि आप पहले पढ़िएगा कि हाइड्रोकार्बन्स को दो भागों में बांटा गया। इसमें आप पहला पढ़िएगा सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा पढ़िएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड कहने का मतलब कि जिसमें जो ये अल्केन, जैसे अगर हम मान लें, ये अल्केन जो होता है ये सैचुरेटेड कंपाउंड में आता है। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में आता है। सैचुरेटेड कहने का मतलब यहां पे जो कार्बन बनेगा, ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड का आपका बनेगा। जैसे देखिए, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा था C4H10, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। तो इसमें जो कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग होगी, ठीक है, वो जो बॉन्डिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड का होगा। ठीक है, ऐसे हम पढ़े हैं कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट इन नेचर होता है, लेकिन यहां पे जो बॉन्डिंग पढ़ेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड में वो सिंगल बॉन्ड का पढ़ेंगे। ठीक है, वहीं अल्कीन और अल्काइल ये जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड कहने का मतलब क्या? यहां जो कार्बन की बॉन्डिंग होगी, ठीक है, यहां पे जो कार्बन की बॉन्डिंग होगी वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का होगा। मतलब किसी भी दो कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड बनेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड में रखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? इसका एग्जांपल अगर बोले तो C4H8 हो जाएगा। इसका एग्जांपल बोले C4H6 हो जाएगा। देखिए, तीनों मैंने सेम नंबर ऑफ कार्बन से लिया है। यहाँ पे C4H10 है, यहाँ पे C4H8 है और यहाँ C4H6 है। ठीक है, बारी बारी से सारे के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था।
अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में पढ़ा है। अब इसे हम अलग अलग करके सिंगल सिंगल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम अल्केन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। तीनों को रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा हमारे लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होता चलेगा। देखिए यहां पे अल्केन एक नाम पड़ा, फिर आप देखिए यहां पे अल्कीन है और फिर अल्काइन है। ये तीन हमें पढ़ने अलग अलग। आपको ध्यान क्या रखना है, हमेशा ध्यान हमेशा ये रखना है कि अल्कीन वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। अल्कीन वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना है, फिर अल्कीन और अल्काइन पे हम चलेंगे, ठीक है। एक छोटा सा और मैं चीज बताना चाहता हूं, आप अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आप हमेशा हाइड्रोजन को H2 फॉर्म में देखे होंगे, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो डाइएटॉमिक के फॉर्म में मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मतलब डाइएटॉमिक, फिर आपका ट्राइएटॉमिक कुछ होगा, लेकिन मैक्सिमम जो आपके नॉन मेटल हैं वो डाइएटॉमिक फॉर्म में दिखेंगे। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए हम पढ़े थे सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड और ट्रिपल बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड। हमें यहाँ पे क्या काम करना है, ये देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप लिखते हैं H2, और इस हाइड्रोजन को H2 लिखने का मतलब है कि यहाँ दो हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन के एटम है, दो। अब देखिए दो क्यों है, ये इसके पास सिंगल एटम है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। उसी तरीके से एक और हाइड्रोजन है, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे अगर हम, हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए डुप्लेट पूरा करता है, ठीक है। और डुप्लेट पूरा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन को कम से कम देना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए ये शेयर करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो गया। उसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, शेयर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो गए। तो इस तरीके से ये डुप्लेट पूरा करेगा। अब देखिए मैं बताना क्या चाह रहा था कि 2 हाइड्रोजन मिलके एक सिंगल बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन मिलके एक सिंगल बॉन्ड बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसका यूज हम इस फॉर्मूले में करेंगे और आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। फिर से मैं बोलता हूं, 2 हाइड्रोजन को मिला के एक सिंगल बॉन्ड आपका बना, ठीक है। कैसे बना आपको पता है, चलिए एक चीज और समझिएगा। अल्क आप बोलते हैं अल्क, तो आप बस ये अल्केन अल्कीन अल्काइन है क्या, तो आप बस याद रखने के लिए ध्यान दीजिए। ये अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, अल्क का मतलब आप क्या कहिएगा, नंबर ऑफ कार्बन। और ये जो एन इन आइन है, ये आपको एन हो गया तो सिंगल बॉन्ड, इन हो गया तो डबल बॉन्ड, और आइन हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड। ये ध्यान रखिएगा, अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एन हो गया तो सिंगल, इन हो गया तो डबल, और आइन हो गया तो ट्रिपल। अब देखिए फॉर्मूला क्या आया था, ये जो बीच वाला है, इन वाला जो पार्ट है, इसको हम लिखेंगे CnH2n। मतलब कार्बन अगर n है, कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जाएगी, कार्बन की संख्या 2 हो तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स जितना रखेंगे उतना ही हाइड्रोजन उसका दुगना हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला CnH2n है, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी बताया था कि 2 हाइड्रोजन का वैल्यू 1 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 1 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। 2 हाइड्रोजन का मतलब सिंगल बॉन्ड है ना, जैसा कि हमने अभी बनाया था। तो जैसा हम देख रहे थे, 2 हाइड्रोजन मिलके एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये जो इन वाला पार्ट है,
जो हम इन वाला पार्ट को देख रहे हैं, ये जो इन वाला पार्ट है ये डबल बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। इन वाला पार्ट हमारा डबल बॉन्ड होता है। तो यहां से अगर हम इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, 2 हाइड्रोजन अगर ऐड कर देंगे तो एक बॉन्ड को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। समझिएगा, अगर 2 हाइड्रोजन किसी में ऐड कर रहे हैं तो एक बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है, अल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n और +2 हो जाता है। तो +2 हो गया मतलब एक बॉन्ड आपका हट गया, तो इन से एक बॉन्ड हटा दिए तो आपका +2 हो गया। आयन में आइए, आयन में क्या हो जाएगा? यहां पे एक बॉन्ड और बढ़ गया, मतलब पहले से 2 हाइड्रोजन और हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। मतलब अब जो हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर से मैं बोलता हूं, अगर इन वाला पार्ट है तो डबल बॉन्ड बन रहा है। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसमें 2 हाइड्रोजन क्या कर दिए? ऐड कर दिए। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा दे रहा हूं। जैसे देखिए C2H6 होता है, बात समझिएगा, C2H6 हो गया। ठीक है, यहां पे C2H4 मैं लिख रहा हूं और यहां पे C2H2 लिख रहा हूं। 3 मैंने नाम लिखा, C2H6, C2H4, C2H2, ये 3 मैंने नाम लिखा। ठीक है, देखिएगा, देखिए ये 3 मैंने नाम लिखे, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन 2 ही हैं। ठीक है, अगर मैं इस वाले को फॉर्मूला लूं तो Cn है तो H2n है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इन वाला पार्ट का CnH2n है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। आप देखिए यहां पे जनरली क्या है कि 2 कार्बन है। मैंने क्या बोला? यहां कार्बन कार्बन के बीच, 2 कार्बन के बीच किसी एक जगह पे, 2 जगहों पर भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम एक जगह का काम करते हैं जितना आपका सिलेबस में है। तो जनरली अगर हम बात करें किसी कार्बन कार्बन के बीच में, ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ये 2 बॉन्ड बना लिया। कार्बन की क्षमता है कि वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, तो 2 इसके साथ बन गए, एक और हाइड्रोजन इधर बना सकता है और एक और हाइड्रोजन इधर, मतलब टोटल इस कार्बन के लिए इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब इस वाले कार्बन पे आइए तो यहां पे भी 4 लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो अल्कीन का बन गया। ठीक है, अब देखिए अल्केन वाले को मैं बनाता हूं। यहां पे आइए थोड़ा सा, अगर मैं इसके बीच से अगर एक बॉन्ड हटा देता, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके बीच से एक बॉन्ड हटा देता तब क्या होता कि अब इसके पास 3 था तो एक और हाइड्रोजन यहां ऐड हो गया और एक और हाइड्रोजन यहां ऐड हो गया। ठीक है, तो हम 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, जब यहां से एक सिंगल बॉन्ड क्या कर दे रहा है? रिप्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी आप बॉन्ड हटाइएगा, एक बॉन्ड हटाइएगा तो 2 हाइड्रोजन आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए मैंने सिंगल सिंगल बना दिया। अब इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 हाइड्रोजन लगेंगे। 1 मिनट, इसको ऊपर बना देता हूं मैं। ये देखिए फॉर्मूला था CnH2n का, यहां पे बना मेरा C2H4 बना। ठीक है, एक और चीज देखिए, अल्केन वाला का मैं बना देता हूं। यहां पे अल्केन वाला का देखिए फॉर्मूला क्या है? C2H6 देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। C2H6 है, यहां पे मैं 2 कार्बन मैं बना दिया। ठीक है, 2 कार्बन जब मैं बना दूंगा तो दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगेगा, अल्केन का क्योंकि पार्ट है। और यहां पे एक हाइड्रोजन, 2 और 3, फिर इसी तरीके से यहां 1, 2 और 3, तो ये अल्केन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए जो अल्कीन वाला पार्ट है C2H4, यहां पे 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और यहां पे जब आप हाइड्रोजन लगाइएगा तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पे इसके लिए ये 4 पूरा हो गया और इसके लिए भी ये 4 पूरा हो गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, तो सिंपल सा, अगर अल्कीन हुआ तो CnH2n। ठीक है, अल्केन पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो +2 और ट्रिपल बॉन्ड पे आएंगे तो -2। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अलग अलग कार्बन का नाम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे नॉमेनक्लेचर मैंने क्यों नाम बोला था कि नॉमेनक्लेचर में जनरली हम क्या करेंगे
कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में। तो सबसे पहले अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और यही सब जगह नाम आता है। जैसे अगर हम बात करेंगे मिथ की, फिर इथ की, फिर प्रॉप की, फिर ब्यूट की, ऐसा करके आपके बुक में दिया होगा, आप पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। इसके बाद अगले क्लास में हम नेमिंग सीखेंगे, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप ये सब जो नाम है, अल्क वाला जो पार्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहाँ तक? आप अगर 10th तक भी पढ़ लेते हैं, डेक तक भी पढ़ लेते हैं तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमको यूज करना है। इतने बड़े नेमिंग आते नहीं है, लेकिन आपको इतने पढ़ लेना है। मिथ, इथ, प्रोब, ब्यूट, डेक तक ऐसे करके आपको रीड कर लेना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।